धन्यवाद कर्मचारी साथियों। राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है और जिसका विषय है कि समस्त सेवारत राजकीय जो राज्य कार्मिक है उनके समय समय पे जो भी वेतन निर्धारण किए गए हैं उनकी पुनः जांच के बाबत। तो क्या ये वित्त विभाग का परिपत्र है और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, और खास करके जो भी डीडीओ महोदय हैं जो वेतन आहरण वितरण अधिकारी है उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके संदर्भ में जो पहले परिपत्र जारी किए गए थे 24/4/2017 का, 5/9/2017 और 4/9/2025, इनके संदर्भ में कल यानी 5 मई 2026 को एक परिपत्र जारी किया गया है और जिसमें कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम या एवं रफीक मसीह की विवाद संख्या, जो विवाद संख्या है उसके में कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्तों के अनियमित या अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं किए जाने के संबंध में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मचारियों के समय समय पर किए गए वेतन निर्धारणों की समग्र जांच से जांच करके अगर कोई विसंगति नहीं होने के संबंध में माह सितंबर 2017 को सभी वेतन बिलों पर इस बाबत एक प्रमाण पत्र अंकित करने के लिए भी निर्देश जारी किए गए थे। और ये भी निर्देशित किया गया था कि राज्य कर्मचारी के वेतन और भत्तों में किसी भी प्रकार की वृद्धि के आदेश जारी किए जाने से पूर्व विभाग में पदस्थापित लेखा सेवा अधिकारी जो है उनसे पूर्व जांच करवाई जाए और तत्पश्चात भी भविष्य में यदि कोई अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है तो उत्तरदायी अधिकारी या जो भी कर्मचारी है उनके विरुद्ध में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। अब इन सभी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा उक्त परिपत्र में प्रदान किए गए निर्देशों के बावजूद अभी भी कुछ ऐसे मामले आ रहे हैं जिसमें वेतन निर्धारण के प्रकरणों की गहनता से समुचित और नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच नहीं किए जाने के कारण नियम विरुद्ध कई लोगों का वेतन निर्धारण हो गया है और ऐसे अनेक प्रकरण है वो अनियमित या अधिक भुगतान की गई राशि को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 17/8/2016 के अंतर्गत माफ किए जाने हेतु अभी भी वित्त विभाग को संदर्भित किए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब पुनः निर्देशित किया जाता है कि समस्त विभाग अपने कार्मिकों के समय समय पे अलग अलग जो भी जिस भी कारण से उनका बेसिक वगैरह या वेतन चेंज हो रहा है, जैसे पुनरीक्षित वेतनमान है, पदोन्नति है, चयनित वेतनमान है, एसीपी है, एमएसीपी है, इन आदि में किए गए वेतन निर्धारणों को कि उनके सेवा अभिलेखों से नियमों के परिप्रेक्ष्य में यानी वास्तव में नियमानुसार उनको दिए है नहीं है पुनः गहनता से जांच करें और विभाग के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी से सत्यापित करावें। जो ये सभी विभागों के लिए लागू है, तो जो भी विभाग के वरिष्ठतम लेखा अधिकारी उनसे वापस जिनके भी इस तरह के मामले हैं उनको सत्यापित कराना और पुनः परीक्षण और जांच के उपरांत भी यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो तत्काल उससे संशोधित करावें और ये सुनिश्चित करें कि अनियमित वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान की स्थिति नहीं रहे, यानी किसी भी कर्मचारी को अधिक भुगतान नहीं होना चाहिए। और इस संबंध में जुलाई 2026 के वेतन बिलों में कार्मिकों के वेतन निर्धारण की पूर्ण जांच किए जाने बाबत प्रमाण पत्र दिया जाए। यानी जुलाई माह का जो भी वेतन बिल होगा जो आगामी दिनों में बनेगा उस वेतन बिल के साथ में एक सर्टिफिकेट भी साथ में लगाना पड़ेगा कि जितने भी कार्मिक जिनकी सैलरी इस बिल में है उनके किसी भी तरह का अनियमित वेतन निर्धारण नहीं हुआ है और उनके अभी तक कोई अधिक भुगतान की स्थिति नहीं है। और ये तब होगा जब सारे जो भी एसीपी, एमएसीपी, चयनित वेतनमान वगैरह है उन सभी की है वो गहनता से जांच होगी। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है और इसलिए कहा गया है कि वेतन निर्धारण की पुनः जांच और इस बाबत प्रमाण पत्र दिए जाने के उपरांत भी यदि भविष्य में नियम विरुद्ध वेतन के अनियमित भुगतान का कोई पूर्ववर्ती प्रकरण प्रकट होते हैं तो तत्समय जांच में लापरवाही करने वाले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी, क्योंकि इसमें दोनों का दायित्व है, जो भी कर्मचारी है अगर गलत तरीके से या अधिक भुगतान उठा रहा है तो उनकी भी जिम्मेदारी और अधिकारी है, क्योंकि डीडीओ जो है खास करके जो डिस्बर्सिंग ऑफिसर है, जो आहरण वितरण अधिकारी है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि उनके अधीनस्थ कोई भी कार्मिक है उसका वेतन है वो सही तरीके से निर्धारित हो। और अगर ऐसी स्थिति होती है, लापरवाही होती है, तो अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा करके उनसे उक्त अधिक भुगतान की वसूली की जाएगी और उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण आदेश है विशिष्ट शासन सचिव की तरफ से, वित्त बजट की तरफ से। और ये आप देख सकते हैं ये जो आदेश है कल का ही आदेश है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिपत्र है, 5 मई 2026 को वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया। तो आप खुद एज ए कर्मचारी अगर आप भी अपने चेक कर लें कि कहीं भी आपके अगर अनियमित तरीके से अगर अधिक
वेतन निर्धारण किया गया है तो भी आप समय पर सूचना दे दें, क्योंकि अभी जैसे मान लो कोई रिकवरी है तो वो तो कम राशि होगी, लेकिन जब आप रिटायरमेंट में जाएंगे और प्रकरण पकड़ में आएगा या आगामी दिनों बाद में भी अगर ऐसी स्थिति होती है तो काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको ब्याज सहित वो राशि जमा करानी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो आदेश जारी हुआ है इसको आप जरूर ध्यान रखें और अपने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह या सर्विस बुक वगैरह वो जरूर चेक कराएं, और जो भी अधिकारी खास करके डीडीओ वगैरह है वो भी इस बात को गौर करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।